अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब खैरियत से होंगे और बाआफियत से होंगे। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि वीडियो काफी लेट से अपलोड कर रहा हूँ। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मुल्की इस्तामा हरपुर का है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे भाई दिख रहे हैं इनकी जिम्मेदारी ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उनको एक तरतीब से लगाए और आने जाने का रास्ता बनाए रखे, ताकि और मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें गाड़ी लेकर के आने में और जो लोग यहाँ पे गाड़ी लगा चुके हैं उन्हें वापस दोबारा ले जाने में किसी भी किस्म की दिक्कत और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और माशाल्लाह ये अपना काम निहायत जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक की तादाद कितनी ज्यादा है और इन्हें कितनी अच्छे तरीके से सजा करके एक तरतीब से रखा गया है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे इस काम को अंजाम दे रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है। यानी इसका मकसद ये नहीं कि कोई रुपया पैसा है, बल्कि ये है कि अल्लाह राजी हो जाए। वो एक कहना है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना मैं इन बच्चों को जानता हूँ और ना ये बच्चे मुझे जानते हैं और ना किसी मौका से हम दोनों की मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी ये एक भाई की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आखिर मेरे बीच और इन बच्चों के बीच या हम जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं इन सब के बीच क्या रिश्ता है? वो एक ही रिश्ता है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा और कुछ नहीं। बस भाई तुम भी कलमा पढ़ने वाले हो और मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूँ। तुम भी एक नबी को मानते हो और मैं भी उसी नबी को मानता हूँ। इसी बुनियाद पर जो है हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यही रिश्ता है हम सब के आपस का कि तुम भी ईमान वाले हो और मैं भी ईमान वाला हूँ। खैर तो भी कहीं और जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी गाड़ियां हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, जीप है। इन सारी गाड़ियों के पार्किंग का अच्छी बंदोबस्त की है और अच्छी जगह बंदोबस्त की। वैसे मैं एक दफा और बता दूं कि ये मुल्के इस्तामा हरपुर है। अगर आप हरपुर के बारे में नहीं जानते हैं तो जीतपुर नाम सुना होगा नेपाल में। ये जीतपुर के एरिया में ये इस्तामा जो है लगाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल के लिए भी अच्छा बंदोबस्त किया है, ताकि जो है साइकिल वाले भी अपना साइकिल एक जगह पे लगाए और बाइक वाले एक जगह अपनी बाइक लगाए। और एक बात ये भी है कि अभी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सब अपने अपने गाड़ी का प्लेटफार्म नंबर बताते हुए एक छोटा सा टिकट ले रहे हैं, ताकि जब गाड़ी जो है दोबारा वापस लेने आए तो उसी टिकट को दिखा करके जो है अपना गाड़ी वापस ले जाए। इससे होगा ये कि गाड़ियों का हेरा फेरी नहीं होगी और चोरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो खैर अभी जो आप देखे हैं ये गाड़ियों के पार्किंग का सुविधा था। इतनी सारी गाड़ियां जो देख रहे हैं, न जाने इतनी इतनी गाड़ियां कितनी जगहों पे रखी होगी। तो चलिए अब जो है इस्तामे में अंदर चलते हैं और आपको इस्तामे के अंदर का नजारा दिखाता हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं मैं अब इस्तामे के अंदर आ चुका हूँ। और आप सबों को मैं एक बात और बताता चलूँ, आज इस्तामा का तीसरा दिन यानी आखिरी दिन है और आज जो है दुआ होगी। दुआ में बहुत सारे लोग शिरकत किए, देख सकते हैं आप तादाद कितनी ज्यादा है। अभी लोगों का हुजूम आ ही रहा है। एक बात और बता दूं कि इतनी बड़ी हुजूम को, इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी तादाद को संभालने के लिए न किसी किस्म की पुलिस की जरूरत पड़ी, न फोर्स की और न ही सिक्योरिटी गार्ड की। ये लोग बात तहजीब अपने घर से आए थे और बात तरतीब जो है फिर वापस चले गए। हमें ये खबर मिली है कि इस इस्तामा में जो है 5 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत किया। बताया जा रहा है मुल्के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी इस इस्तामा में शरीक हुए हैं। वैसे आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि इस्तामा का असल मकसद होता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ कैसे बुलाया जाए और फिर से दोबारा दीन से जोड़ा जाए। यही इस्तामा का असल मकसद होता है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब